हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी एडवांस टैक्स के बारे में पीछे ही पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे। एडवांस टैक्स ये तो बात ऑलरेडी क्लियर है सबको कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको क्या करना होगा? आपको एडवांस टैक्स देना होगा। हाँ, उनको एडवांस टैक्स नहीं देनी होती जो सीनियर सिटीजन होती है और उनकी पीजीपी इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट की डेट है वो भी सब लोगों को क्लियर है ना? ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना? तो अगर आप 15 जून तक आपको जमा कर देना है कितना, 15%। 15 सितंबर तक आपको 30% मोर देना है, यानी कि 45 तक कर देना है। 15 दिसंबर तक आपका 75% तक का टैक्स जमा हो जाना चाहिए, और देन 15 मार्च को 100%। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 30%, 15 दिसंबर को भी 30% और 25% 15 मार्च तक जमा करना है। फिर मैंने ये भी बताया था, अगर 15 मार्च के बाद अचानक कोई 15 मार्च के बाद अचानक कोई ऐसी इनकम होती है जिसका तुम्हें अंदेशा नहीं था और तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी जो डिफरेंस आ रही है, मान लो तुमने 1 लाख के हिसाब से जमा कर दिया था, बाद में पता चला कुछ और इनकम हो गई है, 20,000 रुपये और टैक्स लगेगा, तो वो तुम क्या करना है, 31 मार्च तक जमा कर दो। बाकी इफ द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज डे ऑन विच द रिसीविंग बैंक इज क्लोज, लास्ट डे को मान लो बैंक क्लोज है, तो द सीसी कैन मेक द पेमेंट ऑफ द नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे। है ना? मान लो लास्ट डेट है आज और आप क्या करते हो, एडवांस टैक्स की 15 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन 15 सितंबर को तो बैंक हॉलीडे है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 16 सितंबर को भी टैक्स जमा कर सकते हो। ठीक है? अगले वर्किंग डे में, सपोज 16 को भी हॉलीडे है तो ठीक है, 17 को मतलब अगला वर्किंग डे जो भी आएगा, ठीक, उसको लास्ट डेट माना जाएगा। आरसीसी कवर्ड 44 AD 44 AD है, याद है आप लोग पढ़ा था। 44 AD में क्या आता है, बिजनेसमैन जो अपना 8% प्रॉफिट दिखा दें, 2 करोड़ से कम आपका सेल है तो आप 8% प्रॉफिट दिखा दो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। 44 ADA में कौन आता है, प्रोफेशनल 50% अपनी रेवेन्यू इनकम दिखा दे। आर पे एडवांस टैक्स तो होल अमाउंट वन इंस्टॉलमेंट, उनको जरूरी नहीं है कि ये सारे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जमा करे, वो सारा टैक्स अपना वन इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को भी जमा कर सकते हैं, इवन दो, मतलब दिख रहा है ना, होल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट और बिफोर 15 मार्च, उनको हर इंस्टॉलमेंट जमा करने की जरूरत, वो सीधे सीधे 15 मार्च को ही अपना सारा टैक्स जमा कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। Compute the advance tax payable by Mr. Rustam from the following estimated income submitted to the financial year। यहाँ दे रखा है सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है। इंटरेस्ट की इनकम आप सभी को पता है अदर सोर्स की इनकम होती है, और हॉर्स रेस से इनकम आई है 14,000 रुपये नेट है ये, टीडीएस कटने के बाद। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ये 14,000 रुपये 30% टीडीएस कटने के बाद की वैल्यू है, तो 100% अमाउंट क्या होगा? तो इसको डिवाइड करोगे 70 से, क्योंकि 100% में से 30% तो कट गया ना सर, 70% के बराबर ही है, तो डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आएगा? 20,000। यानी आपने हॉर्स रेस में जीता कितना होगा अमाउंट? 20,000। 20,000 में 30% 6,000 कट गया, तो हाथ में कितना आया? 14,000। तो ग्रॉस इनकम कितनी रही होगी? 20,000 से यहाँ दिया हुआ। अब ये सैलरी इनकम लिख दिया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, रेंट से इसमें 30% का स्टैंडर्ड एक्शन दे दिया। 30% का स्टैंडर्ड एक्शन देने के बाद जो वैल्यू आ रही है 75,600। द नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना है? 5,000। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट कितना है? 13,000। और फिर हॉर्स रेस में देखो 20,000 टोटल लिखा गया ग्रॉस इनकम, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 6,53,600। अब इस पे क्या आएगा? डिडक्शन 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा। किसका डिडक्शन है? 80 TTA का डिडक्शन। अब जो 80 TTA का डिडक्शन है वो कितना है? 10,000 है आपका 80 TTA का डिडक्शन है। किसका? जो ब्याज जो कमाते हो सेविंग बैंक अकाउंट पे, उस पे आपको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपकी इनकम आई 6,43,600। अब इसमें एस्टिमेटेड टैक्स निकाला गया, आपको पता जो 20,000 रुपए हॉर्स रेस है उस पर तो 30% लगेगा, उसके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता, तो 6,43 में से 20,000 पे तो 6,000 टैक्स बनेगा, बाकी 6,23,000 बचा, उस पर स्लैब रेट लगाया। सपोज कितना टैक्स बन रहा है? 37,220 रुपए, पुराना स्लैब रेट है, पुराने स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है, असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से। आप लोग 25-26 के हिसाब से कर सकते हो। ना एस्टिमेटेड टैक्स आपका पेबल कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे,
ये 37,000 था प्लस 6,000 दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 43,220। अब इस पे सेस भी लगेगा ना 4%। 4% इस 43,220 पे 4% कैलकुलेट किया 1,729 आया। ये भी ऐड करो 44,949। अब इसमें क्या होगा, इसमें लेस हो जाएगा टीडीएस। कितना लेस होगा टीडीएस? टीडीएस लेस होगा 6,000 रुपीज। क्यों? तो टीडीएस तो पहले से कट चुका है ना, वो टैक्स हम दोबारा नहीं ना देंगे। तो 38,949 रुपीज टैक्स बना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देना है? अब इतना देना है, 10,000 ज्यादा है ना सर। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 15%, तो इसका 15% आता है 5,842, 5,842। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है 15 जून को। 15 सितंबर तक आपको 30% और दे देना है। तो इस 38,949 का 30% आता है 11,685। फिर 15 दिसंबर को फिर 30% देना है सेम अमाउंट। फिर 25% देना है कब? आपको पता है 15 मार्च तक। तो ये इंस्टॉलमेंट्स की डेट पे इतना इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एडवांस टैक्स कितना देना है और इसका, और ये एस्टिमेटेड होता है। क्या होता है? एस्टिमेटेड। अब कह रहा है क्या, यू कैन यूज एडवांस टैक्स कैलकुलेटर ऑल्सो अवेलेबल। ये वेबसाइट पे है, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो आप लोग, इनकम टैक्स की साइट पे दिया है। आपको देखना है तो आप यहाँ पे चले जाना, इनकम टैक्स इंडिया। हालांकि अब इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, तो इसमें जब नीचे आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट टूल्स, टेक्स्ट टूल्स में आते हो, टैक्स कैलकुलेटर, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, ये सब दिया हुआ है ना। इसी में सारे कैलकुलेटर्स दे रखे हैं। इवन तो देखो छोटे परक्यूजिट्स का भी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो। डिडक्शन, रिलीफ, इंटरेस्ट, टीडीएस कैलकुलेटर भी है। तो अलग अलग कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का देखो अलग से कैलकुलेशन दिया हुआ है ना, कैलकुलेटर। मोटर कार फैसिलिटी है ना, आप लोगों ने पढ़ा था इसमें। वो चीज दे रखा है कि आपको बस बताना है कैसा मोटर कार है, कौन खर्चा उठा रहा है, वो अपने आप कैलकुलेशन कर देगा। ग्रेजुटी का कैलकुलेशन, लिव इन कैशमेंट कितना मिल रहा है तो कितना एग्जाम्पशन मिल जाएगा तुम्हें। एटीटीटी का सेक्शन में कितना इंटरेस्ट बना, बस बता दो, वो बता देगा इतना रिडक्शन है। मतलब इतने सारे कैलकुलेटर इन्होंने बना के रखे हैं, यूज कर सकते हैं आप लोग। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है, हालांकि इसके लिए हम लोग ने टेबल पढ़ा था। डिफर्ड टैक्स, तो ये सारे के सारे टैक्स कैलकुलेटर हैं। तो बेटर विल बी आप किस पे चले जाओ, फर्स्ट वाले में ही था। खुल रहा है, तो यहाँ पे आपको वो सारे कैलकुलेटर मिल जाएगा। इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर, ये सारा। अच्छा नेट चला गया, चलो ठीक है वापस आते हैं। तो लाइक ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, इनकम टैक्स इंडिया .gov है। उसमें जाके टूल्स में जाके एडवांस टैक्स कैलकुलेटर मिल जाता है, देख लीजिएगा। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हेन इज द एन असेसी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स? एक असेसी को एडवांस टैक्स कब देना होता है? हाँ, टैक्स लायबिलिटी जब कितने से ज्यादा होती है। हम्म। इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? इज देयर एनी एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन है कि नहीं है? व्हेन इज एन असेसी लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? क्लियर है सबको? जब उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा आती है। इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? ये सिर्फ और सिर्फ किसको है? सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीपी इनकम।
व्हाट आर ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स पेमेंट करने के कौन से ड्यू डेट्स हैं? 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 3 महीने का गैप करो ना। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, सीधे से जा रहा है। टोटल टैक्स पेबल बाय द सेसी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 is 29,000. Advance tax deducted 24,900. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसमें तो आपको खुद निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दे दिया है कि मान लो एडवांस टैक्स कितना होता है आपका। एडवांस टैक्स डिडक्टेड हो गया है 24,900। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना हुआ बताओ। 22-23 का उसका टैक्स कितना बना 29,000। एडवांस टैक्स डिडक्टेड पहले से उसका डिडक्ट हो गया कितना 24,900। तो बचा कितना टैक्स है जो टीडीएस है, तो टीडीएस उसका कट गया 24,900। तो बचा कितना, जितना बचेगा उतना ही ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स देगा। तो 29,000 में से उसका 24,900 तो टीडीएस कट ही गया सर, है ना। यानी 4,100 रुपए उसका और टैक्स देना है। कितना देना है टैक्स? 4,100। दैट्स इट। अब हम लोग को बेसिकली फोकस करना है किस पे, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज के ऊपर। तो इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज इन दिस यूनिट हम लोग को 234 है, 234 बी, 234 सी, ये सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले 234 ए, 234 ए में इंटरेस्ट कौन देता है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्टिंग फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आईटीआर अगर डिले फाइल करते हो, डिले फाइलिंग आईटीआर, आईटीआर फाइल करने का जो लास्ट डेट होता है, अगर उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, है ना। आपको इंटरेस्ट देना होगा 234 ए सेक्शन के तहत। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? 1% पर मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ मतलब अगले महीने घुसे, अगर सपोज तुमने ना लास्ट डेट था तुम्हारा 31 जुलाई और तुम 1 अगस्त को फाइल कर रहे हो, कब फाइल कर रहे हो, तो भी 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे ये है, ध्यान रहे। तो इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करोगे तो पक्का आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर किस अमाउंट पे देंगे? जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी होगी उसके ऊपर। आपकी टैक्स लाइबिलिटी सपोज करो है 40,000 रुपए, उसके ऊपर 1% ब्याज निकाल लेना, है ना। तो 1 महीने का लग रहा है, तो 40,000 के ऊपर 1% कितना हो जाता है? 400 रुपए, 400। समझ रहे ना। तो कितना होगा? 400 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 महीने का। 3 महीना गैप हुआ तो 1,200 रुपए। बात समझ में आया? प्लस याद होगा आप लोग को, हम लोग जब आईटीआर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो प्लस पेनाल्टी भी है। फाइन अलग है, फाइन ये लगेगा सर 234 है पेनाल्टी। ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पे अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तब तो 1,000 रुपए फाइन है। ये भी अलग है, ब्याज अलग है, पेनाल्टी अलग है। ये फाइन जो लगता है ना, ऐसे याद रख सकते हो 234 एफ, एफ मतलब फाइन, इस सेक्शन के तहत लगता है। और अगर 5 लाख से अधिक इनकम है और अगर आपने रिटर्न दिसंबर के अंदर 31 जुलाई के बाद, लेकिन दिसंबर के अंदर अगर फाइल कर देते हो तो 5,000 रुपए फाइन लेंगे। अगर 31 दिसंबर भी क्रॉस कर गए तो 10,000 रुपए फाइन होगा। यानी कि अभी देखो, अभी बहुत से लोग रिटर्न नहीं फाइल किए होंगे, कई लोग के साथ दिक्कत हुई होगी। अब अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे 5 लाख के अंदर वाले तो 1,000 फाइन देंगे, 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको कितना फाइन देना है। और दिसंबर भी क्रॉस कर जाओगे अगर तो पेनल्टी कितनी होगी? 10,000। लेकिन इनके लिए 1,000 है। सर लास्ट डेट कब होगा? असेसमेंट ईयर के एंड तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, है ना। यही होता था असेसमेंट ईयर के एंड तक, लेकिन अब क्या है, अब आगे भी कर सकते हो, अगले साल भी कर सकते हो। विद द फाइन आप दे दो, विद द फाइन आप कर सकते हो। अब पता है, अब मैं इस साल बैठ के पिछले 2 साल का भी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। बीच में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि नहीं कर सकते, फिर गवर्नमेंट ने वापस वो दरवाजा खोल दिया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो था क्या, इंटरेस्ट किसके ऊपर?
234A अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, किस अमाउंट के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करना है, देख लेना अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स कितना बना है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, उसमें अगर एडवांस टैक्स तुमने कुछ दिया माइनस कर देना, टीडीएस कुछ दिया माइनस कर, अब जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ये ब्याज कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। मिस्टर सलमान फर्निशेस द रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 21-22 में 15 दिसंबर को ही पेड एडवांस टैक्स 30,000, टीडीएस ऑफ 15,000, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 9,000 रुपए दिया है। अमाउंट ऑफ टैक्स टोटल इनकम वॉज 22 लाख रुपीज। टोटल टैक्स एडवांस टैक्स कितना बना है उसका, टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसका 2 लाख रुपए बन रहा है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई को था, वो रिटर्न डिले फाइल कर रहा है सर। इंटरेस्ट बताइए, ठीक, वो रिटर्न कब फाइल कर रहा है, दिसंबर में, और उसका रिटर्न फाइल कब होना चाहिए था, जुलाई में। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का ब्याज लगेगा। ये तो क्लियर है। जुलाई में उसको रिटर्न फाइल करना, तो रिटर्न कब फाइल करा, 15 दिसंबर, तो जुलाई छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का ब्याज। 1/8 से 1 अगस्त से 15 कितना महीना हुआ, 5 महीने डिफॉल्ट हुए हो, 5 महीने गलती किए। अमाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट इज, टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 2 लाख। 2 लाख में कितना तुम्हारा एडवांस टैक्स जमा हो चुका है, 30,000। कितना टीडीएस कट गया था, 15,000। ये दोनों माइनस कर दो, ये तो टैक्स पहले दे चुके हो, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 155 बचा। तो 1,55,000 पे 1% लगेगा पर मंथ। 1,55,000 के ऊपर 1% 5 महीने का 7,750 रुपए आपको ये इंटरेस्ट देना है 234A के तहत। 234B इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपको पता है एडवांस टैक्स कब तक देना है, 31 मार्च तक दे दो। वैसे तो 15 मार्च है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती चलो 31 तक दे देना। When interest is payable, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, आपका पता चला 20,000 रुपए टैक्स था, आपने 1 रुपया नहीं जमा किया प्रीवियस ईयर में, सीधे जाके असेसमेंट ईयर में जमा कर रहे हो, तब तो भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने कितने % तक जमा कर दिया था प्रीवियस ईयर में, तब तुमसे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% अगेन है। कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। इंटरेस्ट किस पे लगे, इस बार जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे सिर्फ एक ही अमाउंट एडवांस टैक्स लेस करेंगे, टीडीएस हम नहीं लेस करेंगे। एडवांस टैक्स तुमको जमा किया ना, तुम जमा किए थे, टीडीएस तो सामने वाला काटा है, वो तो उसकी ईमानदारी थी। लेकिन यहाँ टीडीएस तो तुम्हें खुद जमा करना था, एडवांस टैक्स तो तुमने खुद कितना जमा किया, जितना खुद जमा करोगे सिर्फ उतना ही माइनस करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी में से। टीडीएस कटा भी होगा तो हम उसको माइनस, उस पर ब्याज ले लेंगे तुमसे, सोचो टीडीएस जमा होने के बावजूद। द असेसमेंट ऑफ मिस्टर आमिर of assessment year 21-22 was completed and 3rd March 2022 in which his tax liability was determined 3 lakh rupees. कितना tax liability है, he paid advance tax 20,000 and tax 20,000 was deducted. 20,000 रुपए उसने खुद जमा किया एडवांस टैक्स और 20,000 उसका टीडीएस कटा है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट 234B के तहत, ठीक है। अब जा देखो उसने असेसमेंट कंप्लीट कब हुआ है, 3 अप्रैल को। असेसमेंट जानते क्या होता है, हम आईटीआर फाइल करते हैं, है ना, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी तय करती है। अच्छा उसको तो सॉरी, उसको असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। आपका असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ, 3 अप्रैल को 2022 को। तो वही असेसमेंट, गवर्नमेंट को हम जब आईटीआर फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट आपका टैक्स असेस करता है, उसके हिसाब से कितना टैक्स बना। एक तो आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हो, फिर गवर्नमेंट भी तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करती है, उसके पास भी कई इंफॉर्मेशन रहती है तुम्हारी, और उसमें टैक्स कितना तुम्हारा डिटरमाइन किया गया, और तुम जमा कितना किए थे 20,000, और कितना टीडीएस कट गया था, घूम फिर के 40,000 रुपए तुम्हारा जमा हुआ था। लेकिन पहले तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट देखेंगे, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2022 कितना महीना हुआ, 13 महीना। आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है ना सर, प्रीवियस ईयर क्या था, एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में जमा होना चाहिए था, 31 मार्च 2021 तक जमा हो जाना चाहिए था, नहीं जमा हुआ, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के जमा कब करो, 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल 2022 कितना महीना हुआ, 13 महीना का गैप। इंटरेस्ट किस पे लगा, 3 लाख में सिर्फ एक ही 20,000 लेस करेंगे हम, टीडीएस का अमाउंट लेस नहीं करेंगे। 280 के ऊपर 1% ब्याज लगेगा 13 महीने का, 36,400 रुपए ब्याज है।
ज्यादा डिले किया ना। अब इंटरेस्ट 234C ये क्या होता है, नहीं समझे? ऐसे इसको अगर इस सेक्शन को अगर ऐसे समझना है सिंपल तरीके से, तो आप इतना समझ लो, आपको एडवांस टैक्स आपका 36,000 बना था, आपने जितना एडवांस टैक्स जमा कर दिया मार्च तक, उस पर तो कोई टेंशन नहीं, मार्च के बाद जो जमा करोगे उस पर ब्याज लगेगा। सपोज तुम्हारा 40,000 टैक्स बना था, तुमने 30,000 रुपए जमा कर दिया था, कितना नहीं जमा किया मार्च तक? 10,000 जमा कब कर रहे हो? सपोज करो तुम जुलाई में जमा कर रहे हो, जुलाई में अपना रिटर्न फाइल करो, जुलाई में वो 10,000 जो डिफरेंस था वो भी जमा कर रहे हो, तो अप्रैल से काउंट करना है, अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने का ब्याज लगेगा? 4 महीने। जितना जमा कर दिया उस पर नहीं, जितना नहीं जमा किया उसके ऊपर जमा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर 90% कर दिए होते तो 40% का 40,000 का 90% कितना होगा? 36,000। अगर 36,000 37,000 जमा किए होते और 2-3 हजार का बस गैप रहा होता, तो गवर्नमेंट उस पर तुमसे इंटरेस्ट 234 भी चार्ज नहीं करती। अब 234C क्या है? आपको पता है गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट्स की डेट बनाई है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 30, 25। उसमें अगर कम जमा कर रहे हो, उसमें अगर गलती कर रहे हो तो पेनाल्टी लगे, तब अगेन इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं डेफरमेंट। अगेन इंटरेस्ट कितना? 1%। जैसे यहां देखो, आपको पता है 15 जून को कितना जमा कर देना था? 15% तक, सही है। तुमने अगर 12% तक जमा किया तब तो छोड़ देंगे, लेकिन तुमने 12 से भी कम जमा किया तो कितना ले लेंगे तुमसे? 1% पर मंथ। कितने महीने का इंटरेस्ट? क्यों 3 महीना? 3-3 महीने का गैप है ना, अगला इंस्टॉलमेंट फिर 3 महीने बाद आएगा, तो 3 महीने का ब्याज तुमसे हम ले लेंगे। नेक्स्ट, अब क्या है? एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 सितंबर। आपको पता है कितने परसेंट तक जमा हो जाना चाहिए? 45% तक जमा हो जाना चाहिए। 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए? 45%। आपने 36% जमा कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, इससे कम जमा किया तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसके ऊपर 3 महीने का ब्याज 1%। फिर याद है 15 दिसंबर तक आपको 75% तक जमा चाहिए, इस बार देखो 75 एग्जैक्ट किया है, लॉबी 75 का, इन्होंने बोला 75,000 तक, 75% तक जमा हो जाना चाहिए। अभी तक 15 45 था, 15 में 12 कर दिया और 45 की जगह 36 कर दिया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 75% तक अब जमा होना चाहिए, नहीं जमा होगा, उससे कम जमा होगा, तो जितना कम जमा होगा उसके ऊपर 1% 3 महीने का ब्याज। लास्ट 100% तक जमा हो जाना चाहिए था 15 मार्च तक, अगर उससे कम जमा हुआ तो 1% एक ही महीने का लगेगा। क्यों 1 महीने का लगेगा? क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च कितना समय था? 16 दिन हुआ, तो 16 दिन का हम कितना ब्याज चार्ज? एक ही महीने का ना, तो इसीलिए एक। बाकी क्या क्या लेस होता है इसमें से? क्या लेस होगा? ए, टैक्स जो तुमने जमा कर दिया है, टीडीएस अगर कुछ कट गया है, एडवांस टैक्स भी अगर तुम्हारा गया तो भी माइनस कर देना, वो तो अलग है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बस ये एग्जाम्पल आज लास्ट करते हैं, बाकी का कल देखेंगे। एज पर रिटर्न फाइल्ड बाय मिसेस अग्रवाल एंड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है, 31 जुलाई 2021, इनकम अंडर द हेड बिजनेस इज 80 लाख रुपीज। कितनी है? 80 लाख। टैक्स वॉज फुल्ली पेड अपॉन सेल्फ असेसमेंट। टैक्स किस पे पेड किया गया है? सेल्फ असेसमेंट पे। इट हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ पेमेंट 15 जून को कितना जमा किया है? 1 लाख। 15 सितंबर को कितना जमा किया गया? 15 दिसंबर को, 15 मार्च को, है ना? टोटल उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना था? 80 लाख रुपए। उसने जमा कितना किया? ये जमा किया। अब आपको निकालना है कितना पेनाल्टी इसको लगेगा। पहला तो कितना उसने टोटल जमा किया? 1, 2, 20, 22 लाख रुपए जमा किए, और कितनी टैक्स लाइबिलिटी थी? कितना नहीं जमा किया? एक मिनट, एक मिनट, ये इनकम है जी, सॉरी। इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस इज 80 लाख। 80 लाख इनकम है, 80 लाख के ऊपर 30% टैक्स निकाल लो। टैक्स निकाला है 30%, 30% .9 किया है, गलत किया है इन्होंने, 3% सेस जोड़ा है, सेस 3 नहीं है, अब कितना हो गया है? 4%।
ये कैसे निकाला? 30.9 कैसे कर दिया? अरे 30 के ऊपर ना 30% जो टैक्स आता है उसके ऊपर ना 3 लगता है, तो ने डायरेक्टली सीधे टैक्स का रेट बना दिया 30.9, लेकिन 4 लगता है। अब कितना लगता है? तो 30 के ऊपर 4% निकालो, 30 के ऊपर 4% निकालो, कितना आएगा? 1.2। तो यहाँ पे होना चाहिए था 31.2। कितना होना चाहिए था? 31.2। लेकिन चलो जो इन्होंने किया उसी के हिसाब से हम मानते। तो टैक्स अमाउंट आना चाहिए कितना टोटल? जो भी अमाउंट है करीबन 24 लाख आएगा। उस पे कितना जमा कर दिए तुम? 22 लाख। कितना नहीं जमा हुआ? इस पे तुमसे ब्याज लेंगे हम। अब ये जमा कब कर रहे हैं? इन्होंने डेट तो नहीं दिया है यहाँ पे किस दिन जमा कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने डेट लिया है क्या? 31, अच्छा नहीं नहीं दिया है, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि डिफरेंस भी अमाउंट कब जमा कर रहा है? 31 जुलाई को। तो अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई 4 महीना हुआ, कितना नहीं जमा किए थे? एडवांस टैक्स दिया है तुमने 22 लाख, इतना नहीं जमा किए, तो इसके ऊपर 1% 4 महीने का ब्याज 10,880 हुआ। ये 234B सेक्शन हुआ। और 234C सेक्शन देखो, 15 जून को तुम्हें 24/72 का 15% तक जमा करना था। कितना? 3,70,800 रुपए बनता है। तुमने जमा कितना किया था? कितना कम जमा किया? कम जमा किया ना। इस पे 1% 3 महीने का ब्याज बनेगा इतना। सही है। अब 15 सितंबर तक तुम्हें इस 24,72,000 का कितना जमा कर देना था? 45% तक। कितना जमा कर देना था? 15 सितंबर तक 45% तक जमा हो जाना चाहिए था। इसका 45% होता है 11,12,400 रुपए। और तुमने जमा कितना किया? कैसे 2 लाख सर? 1 लाख 1 लाख कितना जमा हुआ है? 2 ही लाख तो जमा हुआ है। तो ठीक है सर, 2 लाख जमा, कितना कम जमा हुआ? इस पे 1% 3 महीने का ब्याज 27,000 समथिंग आएगा। फिर 15 दिसंबर को 24 लाख का 75% तक जमा हो जाना चाहिए था, 18,54,000। तुमने जमा कितना किया? 10 लाख। कैसे? समझ में आ रहा है ना? 1,1,8 टोटल मिला के अभी तक कितना जमा किया? 10 लाख तक जमा कर दियो। तो 10 लाख माइनस कर लो, 8,54,000 हुआ। 1% ब्याज 3 महीने का 25,620। फिर 24,72,000 का 100% तक जमा हो जाना चाहिए था, पूरा 24/72 जमा हो जाना चाहिए था। तुमने जमा कितना किया? 22 लाख। कितना कम जमा किया? 2/72। 1% 1 महीने का 2,720। तो ये जो 63,000 रुपए जो ब्याज है, ये 63,000 का जो ब्याज जो लगा हुआ है इंटरेस्ट, ये 234C में है। इसके अलावा आपको एक और ब्याज लगा है 10,880, ये 234B के तहत है। यानी 31 मार्च तक जो टैक्सेस पेमेंट करने में जो डिफर किया तुमने, उस पे टैक्स लगता है 234C के तहत। अब 31 मार्च के बाद जब जितना डिले जमा कर रहे हो, उस पे टैक्स लग रहा है 234B के तहत। हाँ, रियल में तो हम लोग पढ़ते हैं 234A B C, लेकिन कायदे से देखो होता क्या है, चलता कैसे? CBA। क्यों? क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर में चलोगे, प्रीवियस ईयर में आपको पता है एडवांस टैक्स देना होता है, उसमें डिले कर रहे हो तो 234C लग रहा है। अब 31 मार्च के बाद अगर तुम टैक्स जमा कर रहे हो, जितना भी टैक्स, डेफर टैक्स, 234B लग रहा है। और आपको पता है उसके बाद तो हम रिटर्न फाइल करते हैं एकदम लास्ट में, उसमें भी डिले कर दिए तो 234A लग रहा है। ठीक है, तो रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो 234A, मार्च के बाद अगर एडवांस टैक्स जमा कर रहे हो तो 234B, और इंस्टॉलमेंट जो होते हैं उसमें अगर डिले कर रहे हो तो 234A। और फाइन तो सब लोगों को क्लियर ही है, ये अलग से आपको देना पड़ता है। ये सिर्फ किस केस में? रिटर्न फाइल डिले करने पे ये फाइन पेनाल्टी है, आपको पता होना चाहिए। और ये जब हम किसी का रिटर्न डिले फाइल करते हैं ऑटो डिटेक्ट कर लेता है अपने आप, वो 1,000 रुपये फाइन उठा लेगा सिस्टम पे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट यहाँ देखो रिफंड होता है तो देखो दांत कैसे दिखते हैं आपको, सही है ना? तो रिफंड की भी बात कर ही लेते हैं। 234 अभी तक A B C पढ़ रहे थे ना, ये 244 है, 244A है ना शायद। हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में दिया था, नहीं है। रिफंड का जो सेक्शन है 244A है शायद, देख लेना। इनकम टैक्स रिफंड का सेक्शन क्या है?
सो यहाँ पे अगर तुमने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया था, टीडीएस वीडीएस तुम्हारा कट गया ज्यादा, है ना, तुम्हारा टीडीएस कटने लगेगा, 5 लाख की इनकम थे अंदर था, फिर भी तुम्हारा टैक्स कट गया, तो ठीक है, आपको रिफंड किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है 0.5% पर मंथ। देना है 1% पर मंथ, लेना है यानी साल का 6%। तो ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, आप आईटीआर फाइल करते हो, उसी से रिफंड आ जाता है। ठीक है, और आप लोग के सामने मैंने रिफंड मैंने फाइल कराया भी था। क्लियर सबको? सो दैट्स इट। ये वाला सेक्शन खुद से पढ़ लेना। यहाँ देखो क्या कर रहा है ये बंदा, क्या दे रहा है इसको, और ये क्या कह रहा है, मत दो। क्यों नहीं दो? क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है ना। अगर लोन भी लोगे ना किसी से 20,000 ज्यादा कैश, तो वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी, और उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? कितना परसेंट? यानी तुमने किसी फ्रेंड से अगर 1 लाख कैश भी ले लिया ना लोन के रूप में, तो 1 लाख रुपए तुम्हारी इनकम मान लीजिएगा, 1 लाख पे 100% पेनाल्टी, यानी 1 लाख रुपए पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन पढ़ लो, 269 SS, 269 T। ठीक है, तो ये खुद से पढ़ लेना, फिर मेरे को बताना क्या समझ में आया। ये असाइनमेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, कोशिश करना खुद से करने की। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।